हिंदू धर्मर वैशिष्ट्य हेउछि आध्यात्मिकता। एही आध्यात्मिकता विजड़ित पुराण ग्रंथ काव्य कविता आम हिंदू धर्मर गर्व, किंतु आजिर युवपीढ़ी एही सबको भूली जाउथिबार नजर आसुछि। यही सब कल्चर को आम संस्कृति को पासरी बसी युवपीढ़ी निकट में यह आउ टिके सरल और सावलील ढंग से पहुँचाइबार एक सुंदर प्रयास करथिबा जने अनन्य व्यक्तित्व आम सहित अच्छा। चलते सीधा सड़क सहित आलोचना करवा। सर, पहले तो आपको स्वागत करना चाहूँगी। थैंक यू। हमारे साथ है शैलेंद्र भारती जी, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को बहुत ही ज़्यादा इजी एंड सरल भाषा में सब तक पहुंचाया है, जिससे कि आम आदमी भी इसका लाभ उठा सके और इसका मतलब समझ सके। तो सर, पहले तो आपको स्वागत करना चाहूँगी हमारे चैनल पे। और सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम नंदी हो से टीवी से हैं, आप उड़ीसा आए हैं, तो पहले तो जानना चाहूँगी कि जगन्नाथ जी के दर्शन आपने किए है कि नहीं, और ये करने के बाद उड़ीसा के लोगों को क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं नंदी घोष चैनल को देखने वाले जितने भी हमारे श्रोता दर्शक हैं, सुनने वाले जितने भी लोग हैं, उन सबको मेरी तरफ से जय जगन्नाथ। बहुत बहुत बधाई नंदी घोष चैनल को कि जिस तरह से आप लोग उड़ीसा में आप लोगों ने अपना नाम और काम लोगों के बीच तक पहुंचाया है। आपको बहुत बहुत बधाई। और अंकिता जी, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है कि ये तो जगन्नाथ जी की कृपा थी कि उन्होंने मुझे अपने दर्शन के लिए कल रात को बुला लिया। और मैं जब भी उड़ीसा में बुलवाया जाता हूँ किसी काम के लिए, मेरे कार्यक्रम के लिए या रिकॉर्डिंग के लिए, तो आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई मस्ट गो एंड हैव अ दर्शन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ जी। सर, आपके YouTube पे 6 करोड़ से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। आपने बहुत सारी भाषा में काम किया है। अभी आप उड़िया में काम करने आ रहे हैं। पहले भी भजन गा चुके हैं, पर श्रीमद् भगवद गीता को लेकर के आप उड़िया में अभी काम करने वाले हैं। तो उड़िया एज ए लैंग्वेज आपको कैसा लगा, और एंड वाई उड़िया, वाई डिड यू चूज उड़िया? Yeah, wonderful question. Well, the Odia is a very very sweet and soft language. ऐसा मेरा मानना है, और आप सब लोग भी जानते ही हैं इस बात को वैसे। और बड़े प्यार से इस भाषा के अंदर जो भाव हैं बहुत इजीली प्रेजेंट होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। तो मैंने उड़िया भाषा में जब भजन गाने शुरू किए तो पहली बार तो मुझे इसके कुछ समझ में नहीं आए, लेकिन जैसे जैसे ट्रांसलेशन के बाद में मैंने गाना शुरू किया तो उसके भावों को देख कर के अपने आप ही जैसे गले में से अपने आप आवाज़ निकलती है, इसी तरह से स्वर और ताल का समन्वय होकर के वो भाव अपने आप प्रकट होने गए। हमने भगवद गीता को उड़ीसा में ट्रांसलेशन का सोचा है, और देखते हैं कि भगवान कृष्ण कैसे हमारी इस मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और मैं इसलिए भी चाहता हूँ कि ये उड़िया भाषा में हो, क्योंकि जहाँ पर भक्ति होती है वहाँ भगवान बसते हैं। और मेरा मन और मेरे मन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाकी सभी जगहों पर तो भक्ति है ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ खास प्रभाव है भगवान जगन्नाथ जी का, तो जिसकी वजह से हमें ये लगा कि जो उसने दिया है वो उसके चरणों में हम अर्पित करें। इसीलिए मैंने सोचा कि इसे इस भाषा में भी ट्रांसलेट करें और यहाँ के लोगों के लिए हम इनको उपयोग करवाएं। आप ही के शब्द से लेना चाहूँगी, जहाँ भक्ति है वहीं भगवान है। पर आज की जो युवा है, आज की जो जनरेशन है, वो बहुत हद तक इस बात से सहमत नहीं है या फिर इससे भूल रहे हैं। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, और आपकी ये जो एफर्ट है श्रीमद् भगवद गीता को या फिर हमारे जो कल्चरल सिम्बल्स हैं उन्हें आम जनता तक या फिर आज के युवा तक पहुँचाने की आपकी ये जो प्रयास है उसके बारे में, और उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका जो मेरे मन में जो आंसर, जो उत्तर आ रहा है वो ये है कि जब भगवान इस धरती पर आए थे तो उस वक्त भी तो ऐसे कुछ लोग थे जो उनको नहीं मानते थे, जो उनकी सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करते थे, उनकी अपोज में भी आकर के खड़े हो गए थे। तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। जहाँ उजाला है वहाँ अंधेरा है, जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि उजाला अपना प्रकाश देना बंद कर दे और अंधेरा अपना काम करना बंद कर दे। तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने हमें कुछ आने वाली पीढ़ी के लिए, और आज की हमारी जो ये जनता है, जो भक्त हैं, जो भूले भटके, मैं तो नहीं कहूँगा, कोई भूला भटका नहीं होता है, सिर्फ वक्त की बात होती है। तो हम उनको बार बार जब ये याद दिलवाते रहेंगे कि ईश्वर का साक्षात्कार इन चीज़ों से हो सकता है, तो मुझे लगता है कि एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे। इसलिए हम लगे हुए हैं, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में भी कहा है कि तू कर्म करता चल, फल की इच्छा छोड़ दे। हम बस कर्म कर रहे हैं जी।
हमारी भी आशा यही रहेगी कि आप ज़रूर ही कामयाब हो जो भी आपका लक्ष्य है। और जैसे कि आपने कहा कि भगवान ने कहा है कि तू कर्म करता चल, ऐसे ही और बहुत सारी बातें हैं हमारे वेद, उपनिषद, पुराणों में जो कि आम जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। जी। तो हमारे पुराणों में जो भी कहा गया है उसका एक आम जनता के जीवन में क्या प्रभाव है आपके नज़रिए से? वही प्रभाव है जो आपके व्हाट्सएप और फेसबुक से होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा गहराइयों में जाएं तो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में ये सारी चीज़ें कही गई हैं जो आप आज इतनी सरल भाषाओं में आप देख रहे हैं और उसका अनुभव कर रहे हैं। वेदों में ही ज्ञान है, विज्ञान है, संज्ञान है, उसी चीज़ का आप विश्लेषण कर सकते हैं, विवेचन कर सकते हैं, जीवन जीने का ढंग सीख सकते हैं। ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें संस्कृत में हैं, इसलिए शायद हमारी आज की जो जनरेशन है वो उससे थोड़ा सा दूर हट जाती है, परंतु ऐसा नहीं है कि सब कुछ संस्कृत में ही है। इन दिनों तो जैसे मैंने कुछ काम करने की कोशिश की है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया है। वेदों, शास्त्रों, पुराणों को सिंपल लैंग्वेजेस में, आपकी अपनी भाषा में, अपने तरीके से आपको समझ में आए उस तरीके से आपके पास में लाने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल हताश ना हों और अपनी चीज़ों का मान सम्मान बनाए रखें, क्योंकि वो आपकी अपनी है। बाकी सारी चीज़ें आपने उधार में ली हुई हैं, तो अपना अपना ही होता है। आखिर में सर आपसे यही जानना चाहूँगी, उड़ीसा में जो काम आप अभी कर रहे हैं जी। वो कितने दिनों के अंदर दर्शकों के पास आ जाएगा, दर्शक उसका लाभ उठा सकेंगे? जी, मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हमने जो ये मन में विचार किया है और जो विचार उन्होंने दिया है, उस बीज को जो उन्होंने रोपा है, ये जल्द से जल्द पौधा होने के बाद पेड़ के रूप में, फलों के रूप में आप सब लोगों को मिलना शुरू हो जाए। और मुझे लगता है इस अवधि में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मिनिमम 1 और 2 मंथ्स में आपके सामने हम सब लोग हाजिर हो जाएंगे। क्योंकि आज सबके चहीते भजनकार हमारे साथ हैं, तो आपके मुंह से आपके पसंद का कुछ भी 2 लफ्ज़ सुनना चाहूँगी। चलिए, मैं क्योंकि भजन गायक कलाकार हूँ तो मुझे इस वक्त कबीरदास जी का एक दोहा याद आ रहा है, जिसमें मेरी अपनी समर्पण भावना रहती है। इस दोहे से कबीरदास जी ने कहा है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा रे दाता, क्या लागे है मेरा। बहुत ही ज़्यादा सुंदर था सर। और आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपके आगे की जो भी काम है उसमें आपको वैसी ही कामयाबी मिले, इवन ज़्यादा मिले जैसे पहले से मिलता आया है। आपण मैंने देखुथिले आमे कथा हेउथिलु श्री शैलेंद्र भारती सहित एवं ओडिशा रे आगकू तंकर जहाँ भी काम रही श्रीमद् भगवद गीता को ओडिया रे ट्रांसलेशन करने सहित सरल एवं सावलील भाषा से साधारण जनता पर्यंत पहुँचाइबार लक्ष्य रखिंट। जगतर नाथ श्री जगन्नाथ पाखे एतिकी प्रार्थना, तांकर सब लक्ष्य सार्थक हो।